So hello everyone, I hope you all are doing good. And today are going to discuss a new chapter of class 10th NCERT, that is how do organisms reproduce. So इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स हमको पता होने चाहिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसमें रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले तो सबसे मेन यही है। सो रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़। कोई एक स्पीशीज़ है, उसमें से उस स्पीशीज़ के नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब हमारा रिप्रोडक्शन जो होता है दो तरह से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल, ए मतलब सिंगल पेरेंट, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बाय न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय द यूज़ ऑफ सेक्स सेल्स। अभी सेक्स सेल्स या गैमीट्स क्या होते हैं ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम इतना जान लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये होता है उनकी गैमीट्स की वजह से, जो हम थोड़ा आगे देखेंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह से होता है, जैसे कि बाइनरी फिजन हुआ, बडिंग हुआ, स्पोर फॉर्मेशन हुआ, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये हमारे 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमने अभी पढ़ा कि 6 तरीके का होता है, ठीक है। तो इसमें एक एक करके हम देखते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले तो फिजन। फिजन दो तरह से होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ठीक है। फिजन में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में। एक कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो टूटता है दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में। ये दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है वो दो न्यू ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट होता है, और मल्टीपल फिजन में पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टीपल फिजन में कई सारे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, और बाइनरी फिजन में 2 न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल। अब बाइनरी फिजन का जैसे एग्जांपल हम देखें तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये सारे होते हैं बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स। अब जैसे कि अमीबा में हम देखते हैं कोई एक हमारा पेरेंट सेल है, अमीबा का इरेगुलर शेप होता है, तो हम कोई भी ऊबड़ खाबड़ सा शेप बना लेते हैं। तो हमने देखा इसमें एक सेल है, ये सेल 2 में डिवाइड हुआ, मतलब ये सेल से 2 सेल्स फॉर्म हुए, ठीक है। और फिर ये जो दोनों सेल्स हैं वो आगे जाके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेंगे। एक सेल का ऑर्गेनिज्म इतना हो गया, दूसरे सेल का ऑर्गेनिज्म इतना हो गया, फिर ये बन गया 2 डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स इस तरह से फॉर्म हुए हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ, और फिर वो न्यूक्लियस जो है उससे नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए, ठीक है। तो ये था हमारा बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब हम देखते हैं एक और तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक छोटा सा पार्ट ग्रो होता है, ग्रोज आउट एज अ बर्ड। पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक छोटा सा पार्ट ग्रो होता है एज अ बर्ड, BUD बर्ड, BIRD वाला नहीं, विच देन डिटैचेस एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक पार्ट बर्ड फॉर्म करेगा, और फिर ये जो बर्ड है वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेगा। जैसे कि ये होता है हमारा हाइड्रा और यीस्ट में। होता कैसे है कि जैसे हम हाइड्रा का एग्जांपल लेते हैं, तो ये एक कोई हमारा पेरेंट हाइड्रा है, इसमें से एक ये छोटी सी बर्ड फॉर्म हुई, उसके बाद ये जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो ये पूरा हाइड्रा का फॉर्म ले लेगा, और उसके बाद ये इसकी हाइड्रा की बॉडी से डिटैच आउट हो जाएगा
और एक नया हाइड्रा सेपरेट हो जाएगा, एक नया हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बडिंग, जिसमें कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म की एक पार्ट ने बड फॉर्म किया, उसके बाद वो बड जो है वो बॉडी से डिटैच हो गया और एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया। अब देखते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसको हम कहते हैं स्पोर। जो हमारा पेरेंट प्लांट है वो कई सारे हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं स्पोर। और जब ये स्पोर ये जो प्लांट का जो स्पोर केस है वो बर्स्ट होता है, फूटता है, तो स्पोर पूरी एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। और जब ये एयरबॉर्न स्पोर फूड पे लैंड करते हैं या सॉइल पे लैंड करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और एक नया प्लांट फॉर्म कर लेते हैं। दोबारा से सुन लो, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि कोई भी हमारा पेरेंट प्लांट है वो कई सारे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स या माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स फॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोर। ठीक है, और फिर ये जो प्लांट ये एक उसमें केस में बंद होते हैं, बहुत सारे स्पोर होते हैं, और जब ये स्पोर की केस बर्स्ट होती है, फूटती है, तो सारे स्पोर्स जो हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। और फिर जब ये एयरबॉर्न मतलब एयर में प्रेजेंट स्पोर्स जो होते हैं, जब ये फूड पे या सॉइल पे लैंड करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन, तो वो उस फूड पे या सॉइल पे जाके जर्मिनेट हो जाते हैं और एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये होता किस में? मोस्ट ऑफ द फंजाई, बैक्टीरिया और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं रीजेनरेशन क्या होता है। रीजेनरेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, री और जेनरेशन, प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट से एक हमें दोबारा से मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जैसे कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी पार्ट से ही, किसी भी बॉडी पार्ट से एक नया वो हमें ऑर्गेनिज्म मिल जाए। इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में थोड़ा और समझते हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रा और प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। हाइड्रा में बडिंग था, बडिंग भी तो कुछ इस तरह से ही था, बडिंग में एक बर्ड फॉर्म हो गया था। बट इसमें क्या है, इसमें कोई बर्ड फॉर्म नहीं हुआ, बट इसमें हुआ क्या कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमने प्लेनेरिया लिया है, तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म 3 भागों में, 3 पीसेस में डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद ये तीनों पीसेस जो हैं हमारे वो रीजनरेट करते हैं और बिल्कुल सेम इस तरह का ही हमें 3 ऑर्गेनिज्म अलग अलग देखने को मिलते हैं। इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। मतलब एक पेरेंट प्लांट से या एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से हमें पूरा एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म के पार्ट से हमें पूरा एक सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म देखने को मिला। इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। अब भाई ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन मतलब ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 पीसेस ऑन मैच्योरिंग, ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ब्रेकअप मतलब टूटना। ठीक है, तो एक सिंगल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी टूटती है इनटू 2 पीसेस ऑन मैच्योरिंग, और इनमें जो 2 पीसेस हैं सब्सिक्वेंटली एक पूरा नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब फ्रेगमेंट्स में टूट गई बॉडी और फिर 2 फ्रेगमेंट्स में टूट के ये दोनों फ्रेगमेंट्स सब्सिक्वेंटली अलग अलग कंप्लीट एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि स्पाइरोगैरा और सी एनीमोन में फ्रेगमेंटेशन होता है। अब भैया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक नया प्लांट फॉर्म होता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब ये प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है बट इसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा ओल्ड प्लांट है उसके पार्ट से एक नया प्लांट फॉर्म हो गया विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब
आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, ये क्या होता है? आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का मतलब है एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स हमने मैन मेड मेथड से बना लिए। ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। 3 कॉमन मेथड्स हैं जिससे कि हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन करते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ठीक है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब हम देखते हैं ये होता क्या है। तो भैया कटिंग का मतलब क्या है? कटिंग का मतलब है हमने प्लांट का एक छोटा सा पार्ट रिमूव कर लिया या फिर उसको कट कर दिया। उसके बाद branch of plant is pulled towards the ground and a part of it is covered with the moist soil leaving the tip exposed above the ground। लेयरिंग में क्या होता है? प्लांट की ब्रांच को हमने ग्राउंड की तरफ खींच लिया एंड अ पार्ट ऑफ इट इज़ कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल। ग्राउंड की तरफ हमने प्लांट की ब्रांच को खींच लिया और उसका एक पार्ट मॉइस्ट सॉइल से कवर्ड है। लीविंग द टिप, मतलब जो ब्रांच की टिप है उसको हमने छोड़ दिया एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड, उसको हमने ग्राउंड के ऊपर छोड़ दिया। बाकी जो थोड़ा सा पार्ट है उसको हमने मॉइस्ट सॉइल से कवर कर दिया। ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग का मतलब है कट स्टेम्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स आर जॉइंड टुगेदर इन सच अ वे दैट द 2 स्टेम्स जॉइन एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। ग्राफ्टिंग में होता है 2 डिफरेंट स्टेम की जो 2 डिफरेंट प्लांट्स की जो स्टेम है उनको हमने एक साथ जोड़ दिया, ऐसे कि जैसे टू स्टेम जॉइन एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। हमने 2 डिफरेंट प्लांट्स की स्टेम को आपस में जोड़ दिया। उसके बाद क्या होगा कि ये जो दोनों स्टेम जॉइन हुई हैं इसी से एक नया सिंगल प्लांट फॉर्म हो जाएगा। ये जो स्टेम है वो अलग अलग प्लांट की हैं, लेकिन इन दोनों को हम जॉइन करेंगे तो एक नया सिंगल प्लांट फॉर्म हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। अब एक छोटा सा टॉपिक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है कि हमने कोई भी प्लांट की ग्रोइंग टिप्स को ग्रोइंग टिप यानी कि जहाँ से प्लांट ग्रो होता है उसको हमने रिमूव कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, एक स्मॉल पीस हमने प्लांट टिश्यू या प्लांट सेल का एक स्मॉल पीस कट कर लिया है ना, और उसको एक सुटेबल ग्रोथ मीडियम में हमने उसको ग्रो कराया तो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। मतलब हमने प्लांट की ग्रोइंग टिप को कट किया और एक ग्रोथ मीडियम में डाल दिया। उसके बाद वो जो टिप है, ग्रोइंग टिप का जो पार्ट है हमने कट किया है, उसी से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि सबसे पहले तो एक बहुत फास्ट टेक्निक है। इसमें जो प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं वो डिसीज़ फ्री होंगे और इससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे साल भर, चाहे वेदर कोई भी हो, चाहे सीज़न कोई भी हो, पूरे साल भर हम प्लांट को ग्रो करा सकते हैं यूजिंग टिश्यू कल्चर। और ये जो है इसमें बहुत ही कम स्पेस हमें चाहिए होता है फॉर डेवलपिंग अ न्यू प्लांट। तो एडवांटेजेस क्या क्या हुए? ये बहुत ही फास्ट टेक्निक है, इससे जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो डिसीज़ फ्री होते हैं और इससे हम प्लांट को राउंड द ईयर, मतलब पूरे साल भर, चाहे कोई भी वेदर हो, कैसा भी सीज़न हो, हम उसको ग्रो कर सकते हैं। और इसमें प्लांट को ग्रो कराने के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कम स्पेस चाहिए होता है। चलो तो अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं बाय 2 पेरेंट इंडिविजुअल्स। हमने अभी पढ़ा था कि एसेक्सुअल में एक प्लांट, मतलब एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। और ये है फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो इसलिए हम प्लांट बोलेंगे कि नया प्लांट फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहले तो एक फ्लावर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। इसमें होता है
ये जो हमें कलरफुल चीज़ें दिखती हैं ना, कलरफुल जो पेटल्स होती हैं वो कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर होता है पेटल, ठीक है। और सेपल होता है वो जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट होता है वो सेपल होता है। कलरफुल पार्ट जो होता है वो पेटल होता है। बीच में उसमें जो लंबा लंबा सा दिखता है वो क्या होता है, वो होता है कार्पल, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं फ्लावर का। और उसके बाद ये दो होते हैं कार्पल के साइड में, दो स्टेमन होते हैं। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे फ्लावर का, ठीक है। और ये जो सबसे नीचे होता है उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। ये जो डायग्राम है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अभी के लिए भी एंड फॉर अपकमिंग टाइम ऑल्सो। तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना एंड लेबलिंग के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक करके इन सारी चीज़ों को, स्टेमन, पेटल, कार्पल, रिसेप्टिकल, सेपल, सारी चीज़ों को देखते हैं। सो रिसेप्टिकल क्या होता है? रिसेप्टिकल सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है फ्लावर का बेस होता है रिसेप्टिकल। सेपल ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेपल, ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इज कॉल्ड सेपल। पेटल कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन। नाउ कम्स स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसमें एक फिलामेंट होता है, एंथर होता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। कार्पल की बात करें तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। बीच में एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, और फिर नीचे एक बल्ब जैसा सिस्टम, मतलब बल्ब जैसा ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीन पार्ट्स होते हैं कार्पल के। ओवरी के अंदर होता है एग या फीमेल गैमीट। एग कवर्ड किससे होता है? ओव्यूल से। ओव्यूल इज द कवरिंग ऑफ एग या फिर फीमेल गैमीट। और ये सब होता है ओवरी के अंदर। ओवरी के ऊपर स्टाइल, स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा। स्टिग्मा वो पार्ट है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं, ठीक है। अब भैया पॉलिनेशन क्या होता है और ये होता कैसे है? पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर। सीधा सीधा पॉलन ग्रेन किस में होता है? एंथर में। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टेमन, मतलब एंथर कहाँ है? एंथर स्टेमन में है और पॉलन ग्रेन एंथर में है। तो सीधे सीधे बोले तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल, या फिर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक। सिंपल, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये दो तरह से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर होगा, या फिर कोई दूसरा फ्लावर भी हो सकता है बट प्लांट सेम होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब फ्लावर ही डिफरेंट है, सेम प्लांट हो सकता है बट फ्लावर डिफरेंट होगा, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। ओवरी डेवलप करता है फिर आगे जाके फ्रूट बनाता है ओवरी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही बहुत है। बाकी अब बचा हमारा पार्ट सिर्फ हमारा एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल और मेल, और बाकी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही बहुत है। ये जो भी मैंने अभी पढ़ाया है इसको दोबारा से एक बार खुद से पढ़ना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, ज़रूर 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 पूछना। एंड सो दैट्स इट। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।